सीपीओ सादिक अली डोगर से कहा कि मुझे आपसे कोई काम है। पर्सनल सेक्रेटरी ने कोई वीडियो बनाना चाहिए जिसके ऊपर सीपीओ के स्टाफ ने उनको मना किया। सीपीओ साहब ने उनसे कहा कि जब आप मेरा स्टाफ मना आपको कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं हट रहे। वो मना ना हुए। इनकी आपस में बहस हुई है। वकील अंसारी बीच में बोल पड़ा है कि सर हम जो हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं। तो सीपीओ साहब ने उनसे कहा है कि आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं। मकसूदा बीबी ने वहाँ पर बैठे लोगों में अपनी इंसल्ट फील की है। उनकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह हुई है। इन्हें अपना रवैया बेहतर रखना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर बंदे की होती है, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो आम नुमाइंदा हो, चाहे वो आम साइल हो। सीपीओ सादिक अली डोगर के खिलाफ तहरीक इस्तकाक जमा कराई गई है। एक जो मखसूस नशिस्त पर मकसूदा बीबी एमपीए मुंतखब हुई। तो हमारे साथ एक वकील मौजूद हैं, हामिद नदीम साहब। जी बताइएगा ये पूरा वक़ुआ क्या है और ये किस तरह से तहरीक इस्तकाक जो है जमा कराई गई। जी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र इसका बता दूं कि इनिशियल वजह क्या बनी थी। वजह ये बनी थी कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में बना है एडिशनल आईजी ऑफिस में, वहाँ पर जितने भी ये लीगी कार एमपीएस थे और एमएनएस थे उनको मदऊ किया गया था। वहाँ पर मकसूदा बीबी भी अपने बेटे के हमरा मौजूद थी। तो वहाँ पर उन्होंने सीपीओ सादिक अली डोगर से कहा कि मुझे आपसे कोई काम है। तो सीपीओ सादिक अली डोगर ने कहा है कि आप मेरे ऑफ़िस में आ जाएं। तो जैसे ही वहाँ से फंक्शन ख़त्म हुआ तो मकसूदा बीबी अपने बेटे के हमरा सीपीओ ऑफ़िस पहुँची। सीपीओ ऑफ़िस पहुँचने के बाद उनके साथ उनका सेक्रेटरी भी मौजूद था। तो वहाँ पर सीपीओ ऑफ़िस में पहले से ही कुछ मेहमान वगैरह मौजूद थे। तो जब सीपीओ ऑफ़िस मकसूदा बीबी अपने बेटे के हमरा वहाँ पर बैठ गई तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने कोई वीडियो बनाना चाहिए जिसके ऊपर सीपीओ के स्टाफ ने उनको मना किया कि आप ये वीडियो ना बनाएं या रुक जाएं, कोई मेहमान वगैरह वहाँ बैठे होंगे। तो उस पर सीपीओ साहब ने के स्टाफ ने मना किया, तो लेकिन वो मना ना हुए। तो फिर सीपीओ साहब ने उनसे कहा कि जब आप मेरा स्टाफ मना आपको कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं हट रहे। तो इस मामले पर थोड़ी सी इनकी आपस में बहस हुई है। बहस होने के बाद सीपीओ साहब ने जो है वो मकसूदा अंसारी को कहा है कि आप तो एमपीए हैं लेकिन आपका बेटा। वकील अंसारी बीच में बोल पड़ा है कि सर हम जो हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, तो आपके बुलाने पर हम यहाँ पर ऑफिस में हैं। तो सीपीओ साहब ने उनसे कहा है कि आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं। एमपीए तो आपकी वालदा हैं। तो इसी बात पर वालदा उनकी बीच में आ गई। तो वो कहती कि ये मेरा बेटा है, मेरे साथ आया है। तो सीपीओ साहब उठे हैं, उठकर अंदर चले गए हैं, रिटायरिंग रूम में चले गए हैं। और रिटायरिंग रूम से जाने के बाद वो फिर वहीं से ही बाहर चले गए। तो मकसूदा बीबी ने वहाँ पर बैठे लोगों में अपनी इंसल्ट फील की है। तो उन्होंने फिर ये कहा है कि मैं तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाऊंगी। तो वो फिर लाहौर असम्बली में उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई है और उसमें यही कुछ बताया है कि एक एमपीए के साथ सीपीओ का ये सलूक ये पूरी कम्युनिटी के साथ यानी कि उनका इस्तेहकाक किया गया है। उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह हुई है। अच्छा, इस तरह के पहले भी वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हुए हैं सीपीओ सादिक अली डोगर को लेकर कि इस तरह की जो तहरीक इस्तेहकाक है वो पहले भी जमा हो चुकी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हमारे मुल्तान में सेनेटर हैं ओन अब्बास साहब, उन्होंने सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई थी। तो जिस पर गिलानी साहिबान ने बीच में आकर तो इनका जो है ना इनका मामला हल कराया था। ऐसे ही फिर पहले भी एक लीगी रहनुमा ने इनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई थी। ये सीपीओ सादिक अली डोगर का कोई पहली तहरीक इस्तेहकाक जमा नहीं हुई। ये डीपीओ जब मुजफ्फरगढ़ थे तब भी तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई गई थी। लेकिन तहरीक इस्तेहकाक ये फर्जी यानी कि सिर्फ ये वक्ती तौर पर जमा होती है और उसके बाद इसका कोई लाहे अमल नहीं निकाला जाता। अच्छा देखें, पहले यहाँ पर देखा गया है कि जो हमारे सीपीओ हैं सादिक अली डोगर साहब, उनको अगर एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी कि वो जो गिलानी ख़ानदान के पास उनके पास कोई आता है तो वो उसको ख़ुद कुर्सी पेश करते हैं, जबकि एक ख़ातून जो एक मखसूस नशिस्त पर एमपीए बनी है उनके साथ इस तरह का रवैया, क्या आप इसकी कानूनी हैसियत से आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें सीपीओ का ये दोहरा मेयार है, ये वही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसके बारे में मेरी तो कोई राय नहीं है। मैंने तो जो कुछ देखा और जिन चीज़ों का मुझे इल्म हुआ वो मैंने बता दिया। कानूनी हैसियत से क्या कहेंगे? कानूनी हैसियत तो कोई नहीं, ये तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो हर बंदे की होती है, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो आम नुमाइंदा हो, चाहे वो आम साइल हो। ये अवामी नुमाइंदे हैं, यहाँ पर पब्लिक की उसके लिए खिदमत के लिए बैठे हैं यहाँ पर। तो इन्हें अपना रवैया बेहतर रखना चाहिए। जब मैंने मकसूदा बीबी और उनके बेटे से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम सारा कुछ लीगल तरीके से करेंगे, लेकिन वो सामने आने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उनको मना किया गया है। तो इस बारे में क्या कहें? देखें मुझे ये भी बीच में पता चला था कि कुछ लीगी रहनुमा हमारे मुल्तान के वो बीच में आ गए हैं और वो इनका कोई पैचअप करवा रहे हैं ताकि इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है कि वो इस वजह से ना आना चाहते हों, तो और इसकी तो कोई वजह नहीं हो सकती।